अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी, टेक्स्ट की सेटिंग हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एडिट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, फ्रंट पे लाना, बैक पे ले जाना, इसी तौर पे उसकी पोजीशन है और साइज़ वगैरह है, ये हमने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पैडिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये हम कोई टेक्स्ट लेते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक बॉक्स सा बन के आ जाता है। अब पैडिंग के ज़रिए हम उस बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बॉक्स के अंदर जो लिखाई है वो पूरी नज़र नहीं आ रही होती। मसलन मैं इस बॉक्स को छोटा करता हूँ तो ये देखें, मकासिद जो लिखा हुआ है उसकी दाल जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। अगर हम इसी तरह छोड़ देंगे तो वो दाल हमारी तहरीर में नहीं आएगी। तो अब इस पैडिंग के ज़रिए हम इस बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको बड़ा किया तो अब वो पूरी लिखाई वाज़ेह नज़र आ रही है। अगर दाएं तरफ करना चाहें तो ये नीचे वाले एंगल की मदद से हम करेंगे, अगर बाएं तरफ से बड़ा छोटा करना चाहें तो ऊपर वाले एंगल की मदद से हम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ठीक हो तो उस वक़्त ये क्लिक के बटन पे निशान करेंगे, ओके के बटन पे, तो उस वक़्त ये हमारा बॉक्स हमारे सामने ये मुकम्मल पोजीशन के अंदर आ चुका है। आगे देखते हैं, कलर का ऑप्शन है। अगर हम अपनी इस तहरीर को, अपनी इस टेक्स्ट को कोई भी कलर देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें, नीचे मुख्तलिफ़ कलर दिए हुए हैं, तो जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे आपके टेक्स्ट के अंदर वो कलर ऐड हो जाएगा। ये देखिए, और इसके अंदर भी दो किस्म के कलर हैं, एक तो सिंगल कलर है और ये ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ कलर आप इसको देना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से दे सकते हैं। ये देखें, तो बहरहाल सिंगल कलर देना चाहें वो भी दे सकते हैं और ग्रेडियंट कलर देना चाहें तो इसमें मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन की तरफ से भी कलर हैं। और जैसा कि शेप की तहत मैंने आपको बताया था कि ये पेन का निशान है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, कोई भी कलर आप तैयार करना चाहें तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, जिसका तरीक़ाकार मैंने पहली क्लासों के अंदर आपसे अर्ज़ कर दिया था। तो जी आगे चलते हैं, ये कलर का ऑप्शन है, तो ये टेक्सचर का ऑप्शन है और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है टेक्सचर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी गैलरी के अंदर जो टेक्सचर पड़े हुए हैं, जो पिक्चर पड़ी हुई हैं, उनको अगर हम अपनी टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ गैलरी में जाने से पहले मैं इस अल उमर इस्लामिक ग्राफिक के मकासद जो है इसको एक और फ़ॉन्ट दे देता हूँ, मोटा कर देता हूँ ताकि बात को अच्छी तरह आप समझ सकें। अब मैं इस टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी गैलरी के अंदर आ जाऊँगा। मेरी गैलरी के अंदर जो भी कलर पड़े हुए हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, मैं अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी उस तहरीर के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारे सामने आ जाएगा। अब ये पूछना चाह रहा है कि आप कितनी पिक्चर को अपनी उस तहरीर के अंदर लाना चाहते हैं। अगर पूरी पिक्चर को लाना चाहते हैं तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर इसमें से कुछ हिस्सा लाना चाहते हैं तो ये अपनी उंगलियों की मदद से उसको छोटा बड़ा करके भी वहाँ पे ला सकते हैं। मतलब मैंने इतना इसको कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, हमारे जो तहरीर है उसके अंदर वो हमारी पिक्चर वाला जो डिज़ाइन था वो आ चुका है। ये देखें, तो बहरहाल ये टेक्सचर का ऑप्शन है, इसके अंदर आप खूबसूरत सी पिक्चर भी ला सकते हैं तो उस पिक्चर का सारा जो है वो डिज़ाइन इस आपकी इस तहरीर के अंदर आ सकता है। तो ये डिलीट का बटन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टेक्सचर को डिलीट करना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से कर सकते हैं। इसी तौर पे नीचे ये एक एंगल दिया हुआ है तो इससे भी आप इसकी पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, तो बहरहाल गैलरी के अंदर जितनी भी तस्वीर हैं उनकी मदद से आप इसके अंदर रंग भर सकते हैं, कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है। तो इसी तरह इस टेक्सचर की मदद से आप कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर ला सकते हैं। तो उसके बाद ये ओपेसिटी का ऑप्शन है। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको मदम करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए से मदम भी कर सकते हैं, रंग थोड़ा इसका कम करना चाहते हैं। ये देखें, इस वक्त ओपेसिटी 100% है तो ये खूब नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये थोड़ा नज़र आने लग जाएगा। और ओपेसिटी का फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कोई लोगो बनाया हुआ है
या कोई तहरीर आपने बनाई हुई है और आप किसी पैड पे लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं कि वो लिखाई भी नज़र आती रहे और ऊपर तहरीर वगैरह जो है वो भी नज़र आते रहे, तो उस वक्त ये ओपेसिटी के ज़रिए हम इसकी लोकेशन जो है वो कम कर देते हैं, तो वो पीछे नज़र आ रहा होता है। बहरहाल ये ओपेसिटी का ऑप्शन। इसी तौर पे आगे रोटेट का ऑप्शन है। जैसा कि पेंसिल के टूल्स में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि रोटेट का काम क्या है, इसको घुमाना है, किसी भी तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं इस एंगल की मदद से भी, और ये एक जमा का निशान है, ये मनफी का निशान है, इनके ज़रिए भी आप घुमा सकते हैं। तो ये रोटेट का निशान है। उसके बाद ये मॉक्स का निशान है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी इस टेक्स्ट में से कोई चीज़ गायब करना चाहते हैं, कोई एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ या नीचे का हिस्सा कोई गायब करना चाहते हैं, तो इस मॉक्स की मदद से हम इसको गायब भी कर सकते हैं। फिर ये नीचे की तरफ देखिए, इन और आउट लिखा हुआ है। इनका मतलब ये है कि इस मॉक्स के अंदर का जो हिस्सा है वो गायब हो, और आउट का मतलब ये है कि बाहर का हिस्सा। इस वक्त ये इन पे क्लिक है तो ये मॉक्स के अंदर अंदर जो हिस्सा था वो इस वक्त गायब है, और नीचे जो लिखाई थी वो मिट चुकी है। लेकिन मैं आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये अंदर का हिस्सा बाकी रह गया और आउट वाला हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसी तौर पे नीचे ये कुछ टूल्स दिए हुए हैं कि अगर मार्क्स को आप दो मार्क्स लाना चाहते हैं तो जमा के निशान पे क्लिक करेंगे, अगर इसकी कुछ पोजीशन को तब्दील करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसी तौर पे इसकी कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। बहरहाल ये नीचे जो टूल्स हैं कोई इतने ज़्यादा अहम नहीं है। तो ये माउस का ऑप्शन है, इसको आप अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये काम आता है किसी शेप पे हम काम कर रहे होते हैं तो उसका कुछ हिस्सा गायब करना हो या किसी तस्वीर का कुछ हिस्सा गायब करना हो, तो उस वक़्त ये हमें काम देता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपसे गुजारिश यही है कि जो बात भी समझ आए तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उस वक़्त तक आपको फ़ायदा होता रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ सुनने से कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है कि प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, और कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।